नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है एक परित्यक्त पुल का सपना। इसके रचनाकार हैं सौम्य मालवीय। सौम्य मालवीय का जन्म 25 मई 1987 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, वहाँ हुआ। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के समाजशास्त्र विभाग से उन्होंने गणितीय ज्ञान में के समाजशास्त्र पर शोध की डिग्री हासिल की। अंग्रेजी में इस विषय पर लगातार लिखते रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई महाविद्यालयों में अध्यापन करने के बाद अहमदाबाद विश्वविद्यालय में से भी संबद्ध रहे और वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। लेकिन उनकी पहचान एक कवि के रूप में और ऐसे कवि के रूप में जिसका सरोकार मानवीयता से हो, संवेदना से हो, संघर्ष से हो और अपने समय से हो, उसके लिए जाने जाते हैं। उनके शब्दों में एक बेचैनी है, एक तेवर है, एक तीखापन है और अपनी कविताओं से वो अपने समय की कसौटी को पर हर मनुष्य को परखने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर आप मनुष्य हो तो थोड़ा ठहर कर अपने इर्द गिर्द और अपने समय को और अपनी घटनाओं को भी समझो। जैसा कि आप जानते हैं, कविता संग्रहों पर मैं सामान्य तौर पर किसी भी तरह की राय देने से बचता हूँ, लेकिन सौम्य मालवीय की कविताओं में जिस तरह का तेवर है, जिस तरह का पैनापन है, जिस तरह का तीखापन है और अपने समय में जो घटनाएं घट रही हैं उनको लेकर जिस तरह का आक्रोश है, उस पर मैं अपनी बात कहने से खुद को रोक नहीं सका। मैं 4 कविताएं पढ़ता हूं किसी भी संग्रह से और अपने दर्शकों पर छोड़ देता हूं कि वो जान सकें कि उनका प्रिय कवि किसी संग्रह विशेष में किस तरह की कविताओं के साथ उपस्थित हुआ है। पहली कविता जो मैं इस संग्रह एक परित्यक्त पुल का सपना, सौम्य मालवीय का संग्रह है, उससे पढ़ रहा हूँ, उसका शीर्षक है शाहीन बाग की औरतें। 15 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक दिल्ली के शाहीन बाग में जो महिलाओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया, अहिंसक आंदोलन, उसको इन्होंने ये कविता समर्पित की है। मैं कविता पढ़ रहा हूँ। जहाँ खड़ी हैं शाहीन बाग की औरतें, उनके पीछे अगर खड़ा हो जाए मुल्क, शायद फिर से आज़ाद हो जाए। जहाँ बैठी हैं शाहीन बाग की औरतें, उनके पीछे बैठ जाएं मर्द, शायद मर्दानगी से उबर जाएं। जहाँ इबादत कर रही हैं शाहीन बाग की औरतें, वहाँ रुकें वाइज तो अपनी नसीहतों से बाज आएं। जहाँ मिल मिला रही हैं शाहीन बाग की औरतें, गौर फरमाएं फिर के तो सब शरणार्थी हो जाएं। जहाँ नारे लगा रही हैं शाहीन बाग की औरतें, पहुँचें वहाँ क्रांतियाँ, सुविधाओं के ठौर भूल जाएं। जहाँ बच्चे खिला रही हैं शाहीन बाग की औरतें, देखें समझदारियाँ तो नादानियों के घर जाएं। जहाँ से हुकूमत खिलाफी कर रही हैं शाहीन बाग की औरतें, आए हुकूमत वहाँ तो अपनी बुनियादों में गड़ जाए। जहाँ ख्वाब देख रही हैं शाहीन बाग की औरतें, देखे खुदा तो अपनी नींद पर शर्माए। जहाँ हैं शाहीन बाग की औरतें, वहाँ से फिर से शुरू हो सकता है सब कुछ। समूची आदमियत राख में मिलकर फिर से खड़ी हो सकती है। कुदरत हो सकती है, कुदरत फिर से। कायनात शाहीन बाग के शामियाने से तन सकती है।
हम सब अपने गुनाहों से मुआफ होकर फिर से शुरू कर सकते हैं इंसान होना, एक कौम, एक नस्ल की तरह मुकम्मल होना, एक खल्क, एक ख्वाहिश की तरह मुमकिन होना। ये कविता थी शाहीन बाग की औरतें। दूसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ, एक परित्यक्त पुल का सपना, सौम्य मालवीय के संग्रह से। उसका शीर्षक है तुम्हें पता है नदी। नदी तुम्हें देखते हुए तुमसे ज्यादा तुम्हें देखती अपनी दृष्टि को देखा। नदी तुम्हें देखते हुए तुमसे ज्यादा तुम्हें देखती हुई अपनी दृष्टि को देखा और पाया कि ये आंखें निहारना भूल गई हैं। घूरना, गड़ना, परखना तो याद है इन्हें, आर पार देख लेती हैं ये, पर तुम्हारा पार अपार है इनके लिए। ये थाह लेती हैं गहराइयां, तुम्हारा उथला चंचल जल। सह नहीं पाती चौकन्ना होना आता है इन्हें, लहर लहर के संग लय होना नहीं। तुम्हें पता है नदी, अब इंद्रधनुष भी इनके लिए 7 रंगों का खांचा भरे। तुम्हारे वेग से उड़ती खुशफहम फुहारें, तुम पर छाई वलकल छायाएं, तुमसे आलिंगनबद्ध धुंध, तुमसे आलिंगनबद्ध धुंध, तुम्हारे तराशे हुए तल्लीन पत्थर बहुत आकारहीन है इनके लिए। नदी तुम्हें देखते हुए तुमसे ज्यादा तुम्हें सुनती अपनी दृष्टि को सुना। धीमे धीमे छीड़ होती गई रोशनी पर निगाहें तुम्ही पर श्रोत रही। तुमसे लौटकर जब मुदी पलकें, पाया कि मुदना भूल गई हैं आंखें। वे अंधेरे खो दिए हैं उन्होंने, जिन्हें सारी सारी रात ससारती रही हो तुम। तीसरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ, उसका शीर्षक है भय है। कविता प्रेम और विचार में बसी हिंसा में भय है। कविता प्रेम और विचार में बसी हिंसा में भय है। भय है उन ठीहों से भी जिनसे ये संभव होते हैं। मेरा पुरुष शरीर बनाने, मूंछों पर ताव देने, खड़े होकर पेशाब करने में नहीं, उस जगह छुप खड़ा है जहां से कवि विचारक प्रेमी होने की राहें खुलती हैं। उस जगह से भय है। प्रेम के बारे में कह सकता हूं, शायद कभी उतना नहीं किया जितना पाया है। विचारों के संदर्भ में सही होगा कहना, यूं भी हुआ है कि उन्हें इधर उधर से उठाया है, कविता लिखी है, कविता के रास्ते बंद करने के लिए कई बार। मुझे भय है कितना क्रूर हो सकता हूं मैं, ऊपर से कवि, प्रेमी और विचारक दिखता हुआ। सबसे बढ़कर मुझे आपसे भय है कि आप मेरी इन भूमिकाओं से कितने संतुष्ट हैं। मेरी चिरयोता पर बुरी तरह से फिदा मुझे आपकी और अपनी इसी मिली भगत से भय है। और चौथी कविता मैं पढ़ रहा हूँ, जो फ़लस्तीन के बच्चे शीर्षक की कविता है। इस कविता को पढ़ते हुए मैं बहुत भावुक हुआ। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या महसूस करेंगे, लेकिन इस कविता के लिए सौम्य मालवीय को बधाई दी जानी चाहिए। इजरायली हमले में 5000 से ऊपर बच्चों के मारे जाने की पुष्टि 21 नवंबर 2023 की खबर से हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये कविता लिखी उन बच्चों के लिए। कविता का शीर्षक मैंने बताया, फ़लस्तीन के बच्चे। फ़लस्तीन तुम्हारे बच्चे आसमान में उड़ रहे हैं साए साए बनकर। इस तनी हुई नीली चादर में अंगुष्ठ भर भी जगह नहीं जो उनकी सिहरन छुपा सके।
उनकी डोलती आकृतियां टर्टल बे, न्यूयॉर्क के ऊपर बिना पंजों पर उदास भीमकाय डैनों वाले परिंदों की तरह छा जाती हैं। कभी वे जिनेवा की साफ अंतःकरण वाली हवा में किसी फरेब से घुल जाते हैं। दिखते हैं पेरिस की गलियों में एक दूसरे के पीछे भागते, नई दिल्ली के धुंध भरी सड़कों पर हाथ से छोटे गुब्बारों की मानिंद उड़ जाते हैं। वे बेरूत का मलबा हैं, बगदाद की धूल हैं, काबुल की कूक वे, समरकंद की सदाएं हैं, वे टोरा के अक्षर हैं, हजरत मूसा की उचटी हुई नींद हैं, यहूदी प्रार्थना घरों पर रोई हुई शबनम हैं, वे हिजरत की रेत, सलीब का सपना है, मस्जिदों की जालियां, मंदिरों की जोत हैं, फलस्तीन तुम्हारे बच्चे, काहिरा के बादल, कलकत्ते की उमस, टोक्यो के फूल, बीजिंग की रोशनियां, इस्तांबुल की कश्तियां, भूमध्य सागर का नमक। गजा के खोखले मकान, बहिश्त तक खुली हुई छतें, बिना पल्लों की खिड़कियां, जले हुए पर्दे, कोरे दस्तरखान, जैतून की डालियां, खून में डूबी खुबानियां हैं, फलस्तीन तुम्हारे बच्चे। उनके कस कर बांधे हुए जिस्म पर, उन पर झुकी उनकी माएं, जिनके सामने पिएटा भी मोम के ख्वाब की तरह पिघल जाए। ठिठुर रहे हैं खुले ताबूतों में, ये दुनिया बहुत बड़ी, मुलायम और सुखमय है फलस्तीन, और तुम्हारे बच्चे हैं कि उन्हें कंटीली घास के बीच अपने खेलने की जगह की खपत है। उतनी जगह तो अब खुदा के पास भी नहीं बची। फलस्तीन, ईश्वर भी कहीं तुम्हारा ही जना, कोई बच्चा तो नहीं। ये कविता जिन लोगों ने फलस्तीन में इजराइल के हमलों से घायल मरे हुए बच्चों को देखा होगा, छोटे मासूम बच्चों को, उनको रुला देगी। और सौम्य मालवीय की सारी रचनाएं अपने समय संदर्भों को लेकर लगभग इसी तरह की हैं। अगर आप कोई अच्छा कविता संग्रह पढ़ना चाहते हैं तो सौम्य मालवीय के इस संग्रह को ज़रूर खरीद कर पढ़ें। मूल्य 299 रुपये है। लोक भारती प्रकाशन, जो राजकमल प्रकाशन समूह का सहयोगी उपक्रम है, उसने प्रकाशित किया है। 208 पृष्ठ हैं इस संग्रह में। कविताओं का तेवर एक वानगी मैंने देने की कोशिश की। उम्मीद है कि कविताओं पर आधारित हर शुक्रवार को प्रस्तुत मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। मेरी कोशिश होती है कि अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो हर शुक्रवार को यह जान सकें कि आपका प्रिय रचनाकार किस तरह की कविताओं के साथ अपने संग्रह विशेष में उपस्थित हो रहा है, क्या कुछ कविता के क्षेत्र में सृजित किया जा रहा है। अगले शुक्रवार फिर किसी कविता संग्रह के साथ मिलूँगा। अन्य दिनों में भी बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं हर एक पुस्तक पर अपनी राय हर दिन लेकर उपस्थित होता हूँ। शनिवार को अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय रखता हूँ, अन्य दिनों में विविध विधाओं की पुस्तकों पर अपनी राय रखता हूँ। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफ़े देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।